हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक। आज मैं आपके साथ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूंगा जो कि मेनली स्टूडेंट्स के लिए हैं। जो स्टूडेंट्स इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं से भी आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, मैं भी काफ़ी साल पहले आया था, मैंने भी अपनी यहाँ पे पीएचडी करी है। अब मैं यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, तो मैंने देखा कि काफ़ी स्टूडेंट बहुत सारे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता होनी चाहिए और पहले से भी पता होनी चाहिए। खैर, यहाँ पर भी हेल्प करते हैं लोग, लेकिन मैं आपको तुरंत बता देता हूँ कि आपको किन किन चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पे आप अपना कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं कि आप जब सबसे पहले जब यहाँ पर आओगे तो आपको इमिग्रेशन करना होगा अपना। तो इमिग्रेशन में जो है, आपको बिल्कुल नेचुरल रहना है, उनसे कोई भी चीज़ झूठ नहीं बोलनी है, अपना पासपोर्ट साथ रखना है, वीज़ा उसमें लगा होगा, ठीक है। साथ में एक अपना कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज, जो कि कैसे स्टेटमेंट बोलते हैं यूनिवर्सिटी का, वो भी साथ होना चाहिए, ठीक है। अगर वो आपसे फाइनेंस के लिए पूछने लगे कि आपने कैसे फंड किया है, तो आप एक बैंक स्टेटमेंट भी लाके उन्हें दिखा सकते हैं कि मैंने इधर से यहाँ से फीस ट्रांसफर करी थी या आप करने वाले हैं, ठीक है। तो वो बैंक स्टेटमेंट एक साथ में रखें, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा वो आपको पैनिक करने लगेंगे कि आपके पास फंड्स कहाँ से आया, या फंड्स हैं नहीं आपके पास, तो आप कैसे रहोगे यहाँ पे। तो आपके पास थोड़ा प्रूफ हो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये खत्म करते हैं। इसके बाद जो है, आप यहाँ पर आओगे तो आपको सबसे पहले जो है अपना बीआरपी कार्ड पिकअप करना पड़ेगा, जो कि आने के बाद विद इन 10 डेज में करना होता है। अब मुझे नहीं पता कि वो आपने कौन सी डेट दी है और आप कौन सी डेट को ट्रेवल कर रहे हो, तो जो भी आपने डेट वीजा वालों को बताया है, उसके विद इन 10 डेज में आपको बीआरपी पिकअप करना होता है। लेकिन कुछ लोगों ने वो बीआरपी यूनिवर्सिटी में भी डिलीवर कराया होगा, ठीक है। कुछ लोगों ने हो सकता है कुछ लोकल एड्रेस या फिर कुछ पोस्ट ऑफिस वगैरह में कहीं पर डिलीवर कराया होगा। तो अगर आपने पोस्ट ऑफिस में कराया है तो उसे विद इन 10 डेज में कलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो वापस चला जाएगा। और वो जो है, वो आपको पोस्ट ऑफिस से आपको कलेक्ट करना है अगर, तो आपको पासपोर्ट अपना साथ लेके जाना है, ठीक है। और वो उसको देखकर वेरीफाई करके आपको आपका बीआरपी कार्ड दे देंगे, क्योंकि वो आपका मेन रेसिडेंस परमिट होगा। और वही वीजा आपका 1 मंथ से ज्यादा, जो आपका पहले उन्होंने कुछ दिनों का दिया होगा वीजा, उसके बाद वो एक्सटेंड होगा तो वो ज्यादा वीजा रहेगा, मतलब वो आपका पूरा यहाँ का रेसिडेंस परमिट है, ठीक है। चलो उसको भी हटाते हैं अब आगे, ठीक है। अब यहां पर आके आप सोचोगे कि हमें अकोमोडेशन ढूंढना है, वो ना गलती करना। वो यहां पर जो है, वो आप पहले से ही वहां से अकोमोडेशन देखना, ठीक है। कुछ मैं मानता हूं कि कुछ अकोमोडेशन में वो लोग गारंटर मांगते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे ओपन रेंट, उसमें डायरेक्टली लैंडलॉर्ड अपना डील करता है कि आप डायरेक्टली लैंडलॉर्ड से डील कर सकते हैं कि हम आ रहे हैं इस डेट पे और हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको पासपोर्ट के बेस पे आपको दे देगा, ठीक है। अगर नहीं देता है तो आपके पास यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन है, और शुरुआत के लिए आप एयरबीएनबी भी बुक कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में आपको थोड़ा सा डिपॉजिट देना होगा, ठीक है, कुछ मेरे ख्याल से 500 पाउंड्स के आसपास लेते हैं, और वो आपको अकोमोडेशन, आपकी गारंटीड अकोमोडेशन आपको दे देंगे। फिर यहाँ पर आके आप उसका फीस वगैरह का डील कर सकते हैं बाद में, ठीक है। लेकिन अकोमोडेशन अपनी पहले से ही देख के आए, क्योंकि यहाँ पे अकोमोडेशन के लिए बहुत ज्यादा लाइन लगी हुई है और बहुत परेशानी होती है, क्योंकि कभी कभी वो गारंटर मांगते हैं जो कि आप लोगों के पास होंगे नहीं, ठीक है। हो भी सकता किसी के पास हो भी सकता नहीं हो, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं कि हमें अगर आपने यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन ली है तो वो भी अपना सारा जो रेंटल एग्रीमेंट जो बना होगा या फिर जो भी होगा वो साथ में लेके आए प्रिंट करके, ठीक है। इसके बाद आपका यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक, जिसमें आपको सिर्फ पासपोर्ट और अपना वीजा डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, ठीक। और हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट उसे वेरीफाई करें, तो सारी चीजें ओरिजिनल लेके आए यहाँ पर, ठीक। जिनकी डिग्री हो गई है वो अपनी डिग्री भी साथ में लेके आए। इसके साथ आपको जो है कुछ यूनिवर्सिटी लेटर इशू करेंगी, जैसे कि एड्रेस प्रूफ वगैरह, जहां पर आप लोकल रह रहे होगे उनको आप बताओगे तो आपको एक लेटर देंगे जिसपे आपका टर्म एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस इंडिया का वो लिखा होगा, आपके सारी डिटेल, कोर्स और आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ के साथ में। तो वो जो लेटर है वो हमें जरूरत पड़ती है कुछ बैंक्स में जब हम स्टूडेंट अकाउंट खोलते हैं। अब जो रीसेंट चेंज हुआ है, जो बैंक अकाउंट हम खोलने जा रहे अब नेक्स्ट, तो उसके लिए जो रीसेंट चेंज हुआ है यहाँ पर, वो बैंक अकाउंट जैसे बार्कलेज, लॉयड्स, जो बड़े बड़े बैंक हैं, उनके बैंक अकाउंट में स्टूडेंट अकाउंट खोलना शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि वो कहने लगे हैं कि थ्री थ्री इयर्स का रेसिडेंस आपके पास यूके में होना चाहिए, तभी आप जो है वो अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हो। वो पॉसिबल नहीं है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो कि मास्टर्स करने आ रहे हैं यहाँ पर, जिनका 1 साल का कोर्स है, तो वो उन लोगों को अकाउंट नहीं खोलेंगे, स्टूडेंट बैंक अकाउंट नहीं खोलेंगे।
हाउएवर वो उनका नॉर्मल बैंक अकाउंट जो कि करंट अकाउंट है वो खोल सकते हैं। अब उसके लिए भी उन्हें एड्रेस प्रूफ चाहिए, लेकिन वो एड्रेस प्रूफ और वो यूनिवर्सिटी का एड्रेस प्रूफ नहीं मानेंगे। उसके लिए हमें कुछ, या तो हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, या यहाँ पर जो हम आए हैं वो हमने कुछ सेटअप कराया, उसका बिल आया है या फिर कुछ आया है, उससे एड्रेस प्रूफ बनता है। लेकिन मेन जो एड्रेस प्रूफ हम मानेंगे वो लोग, वो होगा प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि आप सब लोग अपना इश्यू करा सकते हैं। ठीक है, वो प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको ऑनलाइन gov.uk पे अप्लाई करना है, DVLA की वेबसाइट पर। ठीक है, और वहां पर 34 पाउंड फीस भरनी होगी। उसमें वो आपका सिर्फ पासपोर्ट या BRP आपको फिजिकल कॉपी उसकी भेजनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि आप पोस्ट के थ्रू, यानी स्पेशल डिलीवरी है उससे भेज सकते हो, और वो वेरीफाई करने के बाद में आपका पासपोर्ट जो है वो आपको वापस कर देंगे, और साथ में वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा। अब वो ड्राइविंग लाइसेंस यूज करके, वो आपका एक मेन एड्रेस प्रूफ है यूके का, उसे यूज करके और आप जो है अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो, फिर कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये जल्दी करना है ये प्रोसेस, तो यहां पर कुछ बैंक हैं जैसे कि चेस, और कुछ है स्टार्लिंग, जो ये दो बैंक हैं, ये बैंक आराम से आपका अकाउंट खोल देंगे। ठीक है, आपके स्टूडेंट लेटर के बेस पे। पर उसमें भी हमें एक बात याद रखनी है कि वो रजिस्ट्रेशन जो डेट होगी आपकी यूनिवर्सिटी की, आप जब से रजिस्टर्ड है वही वही डेट से आपको जो है अपना अकाउंट खुलवाना होगा। यानी कि वो डॉक्यूमेंट तभी आप भेजना जब आप यूनिवर्सिटी में परफेक्टली एनरोल हो गए हो, जो आपकी स्टार्ट डेट थी स्टडी की उससे। नहीं तो वो फिर से आपका रिजेक्ट कर देंगे और आपको वापस करना पड़ेगा पूरा प्रोसेस। लेकिन स्टारलिंग बैंक और चेस, इन दो में आप अकाउंट आराम से खोल सकते हो। ठीक है, यहां पर ये दोनों ऑनलाइन बैंक हैं। बाद में अगर आप चाहते हो कि कुछ बड़े बैंक अकाउंट में खुलवाना है, जैसे बार्कलेज या लॉयड्स वगैरह में, तो आप उनका स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, जो स्टेटमेंट 1 महीने बाद जनरेट होगा, और वो स्टेटमेंट आपका एड्रेस प्रूफ की तरह काम करेगा। तो आप बार्कलेज या लॉयड्स में जाके वो खुलवा सकते हो, जिनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं करना हो अप्लाई, तो जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं आप सिम कार्ड कैसे लेंगे। सिम कार्ड जो है वो या तो आपको इंडिया में पहले ही मिल गया होगा जब आप वीजा वगैरह के लिए गए होंगे, या फिर जो है यहां पर आप ऑनलाइन जाएं और सीधे कुछ वेबसाइट्स हैं उन पर डायरेक्टली अपना सिम कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर करने के बाद अपना अकाउंट बनाए, डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाती है, यहाँ पे कोई वेरिफिकेशन चेक नहीं होता। ठीक है, वो डायरेक्टली लोकेशन के बेस पे जो है आपको डायरेक्ट आप रिचार्ज कर सकते हैं ऑनलाइन, जो भी प्लान आप लेना चाहें वो कर सकते हैं, और सिम तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, फिर आप जिससे भी बात करना चाहें घर पर वो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे ट्रेन्स हैं, ट्रैम्स हैं और बसेस हैं। ठीक है, जो सबसे अच्छी हैं वो ट्रेन्स और बसेस ही हैं, जो सब जगह कनेक्ट करती हैं। ठीक है, तो उनका भी बहुत नॉमिनल से फीस है, जो नॉमिनल चार्ज लेते हैं वो नॉमिनल सही है, मतलब आप सिंगल ट्रिप में जाएं तो 2 पाउंड से ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम बात करें जी ट्रांसपोर्टेशन तो चलो हो गया। ठीक है, मेन अब इसके बाद आपको करना है अपना NHS में रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जो कि हेल्थ केयर के लिए। अब स्टूडेंट्स आएंगे, हो सकता कुछ स्टूडेंट्स के पास पहले से ही इंश्योरेंस हो, मेडिकल इंश्योरेंस, हो सकता किसी के पास ना हो। अब नहीं भी है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम सब लोग जो है IHS दे के आए हैं, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज। तो यहाँ पे NHS आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट करेगा। यानी कि आप GP में जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पैसा नहीं देना किसी भी डॉक्टर के पास। और मेडिसिन जो आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा उसका भी कुछ चार्ज है, 9 पाउंड समथिंग चार्ज है उसका। तो वो कोई भी मेडिसिन होगी वो आप वहां से ले सकते हैं, बस उसमें और कुछ नहीं करना। लेकिन आपको रजिस्टर करना जरूरी है। अब रजिस्ट्रेशन वो कैसे होगा, वो आप कोई भी GP जाए डायरेक्टली, या तो आपकी जो यूनिवर्सिटी के पास हो, या फिर यूनिवर्सिटी की विद इन यूनिवर्सिटी हो, या फिर आप बाहर भी कोई भी GP जो आपको लगता है कि उसमें हमें करना चाहिए, उसमें जाके और उनसे फॉर्म मांगे और वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वो आपसे पासपोर्ट की कॉपी लेंगे, आपका यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस प्रूफ वाला लेटर था वो लेंगे, और बस ये 2 ID के बेस पे वो आपको एक घर पे एक NHS का रजिस्ट्रेशन नंबर भेजेंगे कि NHS नंबर आपका ये है और आप रजिस्टर हो गए हैं। ठीक है, फिर आपको अगर कोई बीमारी होती है, कुछ होता है बाय एनी चांस, कुछ होता है को होना किसी को भी, लेकिन अभी कुछ भी होता है तो आप सुबह फोन करें, उन्हें अपॉइंटमेंट लें, तो आप उस GP में डायरेक्टली जाके और अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं चालू। ठीक है, अब ये हो गया हमारा इसका मेडिकल का। अब हम बात करें कि क्या नाम से कि हमें यहाँ पे सोशलाइजेशन कैसे करना है, और यहाँ पे सेफ्टी कैसी है, इमरजेंसी नंबर्स क्या हैं। तो इमरजेंसी नंबर हम बात करते हैं, जैसे सेफ्टी तो है, काफ़ी है, और पुलिस भी अच्छी है यहाँ की, लोकल भी लोग अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये 999 अपने पास हमेशा रखें। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है 999 पे फ़ोन करें,
वो आपको पूरा डील करेंगे, उसमें पुलिस भी होगी, मेडिकल सर्विसेज भी होंगी, सब कुछ होगा। वो इमरजेंसी नंबर है यहाँ का, ठीक है। इसके बाद जो हमें यहाँ पर सारा वीजा से रिलेटेड जो आपका मेन उन्होंने आपको जो परमिट दिया है वो दिया है 20 आवर्स पर वीक काम करने का। कुछ लोग सोचते हैं कि उनको कैसे पता चलेगा कि हमने नहीं किया, क्या किया। हमें कुछ भी ऐसा कुछ इलीगल काम नहीं करना है। जो उन्होंने हमसे बोला है कि जो जितना हमें दिया है काम करने को उतना ही करना है, ठीक है। और आप ज़्यादा टायर्ड भी ना हो, तो अपना स्टडीज पर ध्यान दें, ठीक है। आपकी अच्छी नौकरी लगेगी अगर आप अच्छे से काम करेंगे या अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा, मैं वीज़ा के बारे में बात कर रहा था कि आपका जो 20 घंटे आपको अलाउड है, उससे ज़्यादा 20 घंटे से ज़्यादा काम ना करें, क्योंकि आपका वीज़ा जो है आप अपना वीज़ा है। अगर हम यहाँ सेटल होना चाहते हैं, यहाँ पर जो है मेन आपकी ऑनेस्टी है, ठीक है। अब हम काम करने के लिए जो कोई भी काम करना हो पार्ट टाइम, जो भी हम करना चाहते हैं, उसके लिए हमें नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करना वो ज़रूरी है। वो बहुत ही जल्दी आ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता या 10 दिन लगेंगे उसमें आने में, ठीक है। उसके लिए सीधे gov.uk पे जाएं और उसमें नेशनल इंश्योरेंस अप्लाई एप्लीकेशन के लिए टाइप करें, और उसमें आपको पासपोर्ट, अपना बीआरपी जो है वो देना पड़ेगा। वो आपसे हो सकता है बोलेंगे कि अपने साइड में फोटो लेके दें, कि पासपोर्ट के साथ में फोटो देनी होगी और बीआरपी के साथ में, और दोनों की फोटो आपको अपलोड करनी होगी। लेकिन ये घर पर आपके एड्रेस पे, जहां पर भी आप रह रहे हैं उधर पे एड्रेस पे आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर बन के आ जाएगा। ये नेशनल इंश्योरेंस नंबर आपके लिए टैक्स के लिए होता है। स्टूडेंट्स का कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन वो उनके लिए मैंडेटरी है काम करने के लिए। कोई भी यहाँ पे काम करता है ओवर 16, उसको नेशनल इंश्योरेंस नंबर चाहिए, ठीक है। तो वो नेशनल इंश्योरेंस नंबर आप अप्लाई करके अपना आप मंगा लेना, क्योंकि वो आप हमेशा आपके लिए है। वो ऐसा भी नहीं है कि आप अभी चले गए वापस यूके से वापस, तो वापस आए तो आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर हमेशा के लिए सेम ही रहेगा, तो आपको कुछ चेंज नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो वो एक बार अप्लाई करके अपने पास रख लें और वो लेटर अपना सेफ रखें, नेशनल इंश्योरेंस नंबर। इसके बाद आप यहाँ पे वोटिंग के लिए भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जो भी कॉमनवेल्थ से स्टूडेंट हैं, वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज के, वो सारे वोटिंग के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। वो उससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनती है, मतलब उसे अच्छा रहता है आपकी क्रेडिट रेटिंग वगैरह। अगर आप आगे यहाँ पे सेटल हो गए तो उसकी क्रेडिट रेटिंग वगैरह उसकी, क्योंकि आप रजिस्टर्ड थे काफ़ी पहले से वोटिंग के लिए, तो वो आपको बेनिफिशियल होता है, ठीक है। बाकी एनीवे मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा इसमें। सीधा पॉइंट पे आता हूं कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी अगर जानकारी चाहिए हो, तो आप इस पे कमेंट करें। हम लोग तुरंत से तुरंत जल्दी से इस पे रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे पता है इस समय मैं खुद देख रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन हो रहा है और कितने बच्चे कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं कहीं कहीं पे जा जाके। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इस पे मैसेज करें, आपके पास तुरंत रिप्लाई पहुंच जाएगा। थैंक यू।